भारतीय रुपया पिछले कुछ दिनों से नीचे की ओर जा रहा है और आज आलम यह है कि रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 80 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस साल जनवरी के बाद से रुपया करीब 6.5% गिर चुका है। अब यह सुनकर आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर रुपये की वैल्यू गिर क्यों रही है। तो आइए इस सवाल के जवाब को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपये की वैल्यू गिरने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, करंट अकाउंट डेफिसिट यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप बढ़ना। दूसरा, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से तेल की कीमत बढ़ना। और तीसरा, कैपिटल आउटफ्लोज यानी निवेशकों जिन्होंने भारत में पैसा लगाया था वो इसे निकालकर बाहर ले जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि दुनिया के अलग अलग देशों की अपनी अपनी करेंसी होती है। जैसे रशिया की रशिया रूबल और कुवैत की कुवैती दिनार, उसी तरह भारत की करेंसी है इंडियन रुपी। अब मान लो कोई विदेश से भारत आए या आप विदेश जाएं, तो आपको अपनी देश की करेंसी से उस देश की करेंसी को खरीदना होगा। उसके बाद ही आप उस देश में कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और आपको अपनी करेंसी के बदले दूसरे देश की कितनी करेंसी मिलेगी ये फॉरेन एक्सचेंज रेट पर निर्भर करता है और ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता और हमेशा घटता और बढ़ता रहता है। ये उस करेंसी के डिमांड और सप्लाई पर भी निर्भर करता है। अब जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी और जिस करेंसी की सप्लाई ज्यादा होगी उस करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा अपना व्यापार यूएस डॉलर में करता है तो यूएस डॉलर की डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है, जिसके कारण यूएस डॉलर की वैल्यू भी ज्यादा होती है। करेंसी का जहां लेन देन होता है उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। अब अगर कोई विदेश से आया है तो वो अपनी देश की करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए बैंक जाएगा। इस तरह बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की एक छोटी इकाई हुई। अब बात करते हैं अपने पहले रीजन करंट अकाउंट डेफिसिट की। अब चूंकि भारत ज्यादातर इंपोर्ट यानी आयात करता है जिसमें कच्चे तेल, गैस, धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि शामिल हैं और एक्सपोर्ट कम करता है, इसलिए ये देश के लिए सही नहीं है। भारत जो इंपोर्ट करता है वो सब सौदा अमेरिकी डॉलर में ही होता है, जिसके कारण यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपये की वैल्यू कम हो जाती है। अब बात करते हैं अपने दूसरे रीजन क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत की। भारत अपनी 80% से अधिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कच्चे तेल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है, यानी भारत का लगभग 80% क्रूड ऑयल बाहर से आता है। पर अब बात यह है कि भारत तो पहले से ही इंपोर्ट करता था, तो ये रुपये की वैल्यू अब अचानक से क्यों गिर रही है? इसका मुख्य कारण है रशिया यूक्रेन वॉर। जब इन सामान की मांग ज्यादा हो जाती है तो इनकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाती है और इस वजह से भारत सरकार को उतना ही सामान खरीदने या इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा रुपया देना होगा, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ जाती है और महंगाई भी बढ़ जाती है। बीते कुछ सालों से फैली कोरोना महामारी और उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर के चलते तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से बढ़ गई हैं। इसके कारण दुनिया भर में महंगाई है और इसी वजह से भारत में भी महंगाई बढ़ी है, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अब बात करते हैं अपने तीसरे रीजन कैपिटल आउटफ्लोज की। महंगाई बढ़ने की वजह से कैपिटल आउटफ्लोज भी हुआ है। कुछ निवेशकों और कंपनियां जिन्होंने भारत में पैसा लगा रखा है वो इसे निकालकर अमेरिका ले जा रहे हैं, जहां उन्हें लगता है कि उनके पैसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। पिछले कुछ महीनों में भारत से करोड़ों डॉलर का निवेश वापस गया है, जिसके कारण मुद्रा बाजार में डॉलर की डिमांड ज्यादा हुई है और सप्लाई कम, और इसी वजह से रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम होती जा रही है। तो दोस्तों, आपने जाना कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का मूल्य डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर काम करता है। यदि अमेरिकी डॉलर की मांग अधिक होती है तो भारतीय रुपए का मूल्य कम हो जाता है और इसके विपरीत अगर इंडियन रुपये की मांग अधिक होती है तो अमेरिकी डॉलर की वैल्यू कम हो जाती है। इन दोनों रुपए की गिरावट के कई मुख्य कारण हैं, जैसे पहला, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से सप्लाई चेन बिगड़ जाना, जिसके कारण कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है। दूसरा, विदेशी पूंजी के बाहर जाना और निवेशकों का भारत छोड़ना। और तीसरा, भारत में इंपोर्ट ज्यादा होना और एक्सपोर्ट कम होना। तो दोस्तों, आई होप आप लोग ये समझ पाए होंगे कि आखिर रुपए की वैल्यू क्यों कम हो रही है। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।